नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त राकेश तिवारी ले आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पीएफ में अगर आपकी कंपनी आपका बैंक केवाईसी अप्रूवल नहीं कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मगर आप लोगों को बताऊँगा ये वीडियो में जो मैं आपको फ़ायदे वाली चीज़ें बताने वाला हूँ वो चीज़ें आपके काम की होंगी। साथ ही बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को शॉर्ट में खाली कुछ ही जानकारी चाहिए तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप खाली शॉर्ट में कुछ जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मगर आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो व्यूवर्स हैं जो व्यू करते हैं वीडियो को देखते हैं, तो उनका कहना होता है कि आप सर वीडियो बहुत लंबा बना देते हैं। मगर मेरा एक चीज़ कहना है कि मैं आपको एक समझाने की कोशिश अपने एक लेवल तक करना चाहता हूँ कि आप लोगों को एकदम परफेक्ट जानकारी मिल जाए। उसमें हो सकता है कि वीडियो लंबा बन जाता है, मगर आप लोगों के लिए मैंने अब एक शॉर्ट में समझाने के लिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग शॉर्ट में उसको एक छोटा, मगर उसमें तो आपको छोटी ही जानकारी मिलेगी। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो के ही माध्यम से मिलेगी। तो आप लोग से निवेदन है जहां तक आप हो सके तो आप फुल वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके जो आपके काम आ सके। चलिए, मैं हमारे पीएफ मेंबर की कुछ हमारे व्यूवर थे, उनको रिक्वायरमेंट थी कि सर आप वीडियो बहुत लंबा बना देते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो को भी आप लोग के लिए एक ऑप्शन में रख रहा हूँ कि जो भी आपको जानकारी मैं बता रहा हूँ फाइनली उसका एक शॉर्ट वीडियो में बना के मैं आपको लिंक में बता दूंगा। उसको आप देख सकते हैं और आसानी से आपको वहां से थोड़ी जानकारी ले सकते हैं, मगर पूरी जानकारी लेने के लिए इसी वीडियो पे आना पड़ेगा। चलिए, बिना लेट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं कि प्रोसेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है और करना क्या है हमको। चलिए देख सकते हैं, सबसे पहली चीज जो है, आप देख सकते हैं हमारे जो भी पीएफ मेंबर हैं, जब भी वो अपने पोर्टल में लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के साथ उनको एक प्रॉब्लम आती है, इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर। अभी वेबसाइट पे 19 तारीख को अपडेट किया था, 19 सितंबर 2022 को अपडेट किया गया था। तो उसमें अभी जो एरर आप लोग अगर नोटिस कर रहे होंगे तो पहले ओनली फॉर इनवैलिड बैंक अकाउंट काइंडली अपडेट योर बैंक अकाउंट डिटेल थ्रू सेल्फ इस तरह लिखा आता था। मगर अब अपडेट किया गया है, अब आपको जो रिमार्क में लिखा रहता है वो भी यहाँ पे बताया जाता है कि किस कारण से आपका बैंक अकाउंट जो है रिजेक्ट हुआ है और आपको वापस बैंक केवाईसी करनी है। आप देख सकते हैं इनवैलिड बैंक अकाउंट नेम मिस्टेक, मतलब इनमें नेम मिसमैच के कारण इनका जो बैंक केवाईसी है जो रिजेक्ट हुई है वो यहाँ पे ऑप्शन में देखने की मिली हुई है। जिससे फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएफ की वेबसाइट पर कुछ भी अपडेट होती है उसकी रिक्वेस्ट जो भी होता है उसकी अपडेट हम लोग आपको देते रहे। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था और उसमें आपको बताया था कि पीएफ की वेबसाइट में अपडेट हुआ है और अपडेट कुछ इसके लिए हुआ था। यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आप कोई भी पीएफ मेंबर क्लेम करने जाए तो उसको ये पता चले कि किस कारण से उसको ये एरर आ रही है। तो ये यहाँ पे एक नया अपडेट किया है और उसमें बताया गया है कि जब भी कोई पीएफ मेंबर या हो सकता है कि आपका यहाँ पे इनवैलिड बैंक अकाउंट आएगा, इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर, तो वहाँ पे एक जीरो, अगर आपका जो भी अकाउंट होंगे उसमें आगे जीरो होंगे तो पुराने जो भी अकाउंट डेट होंगे उसमें जीरो मेंशन नहीं होगा। इसके लिए आपसे आपको एक इनवैलिड अकाउंट आएगा। साथ ही अगर आपका आईएफएससी कोड डिफरेंस है तो यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा कि आपका आईएफएससी कोड डिफरेंस है, इसके लिए आपका ये केवाईसी रिजेक्ट हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पहला चीज हो गया। जब हम लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करने के साथ ही ये एरर हमारे पीएफ मेंबर को आ रहा है। मैं असल आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जिससे नए जो पीएफ मेंबर ये वीडियो को देख रहे हैं उनको भी हेल्प हो सके। इसलिए मैं पूरा एक आपको एक फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, जिससे बाकी भी पीएफ मेंबर जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी जानकारी मिल सके। ये पहला स्टेप मैंने बता दिया कि इस तरह की एरर आ रही है, लॉगिन करके जब भी क्लेम करने जा रहे हैं इस तरह की एरर आ रही है। साथ ही अब मैं दूसरा नेक्स्ट स्टेप बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये है कि जब भी हम केवाईसी करने के लिए प्रोसेस कर भी दे रहे हैं, केवाईसी करने के लिए प्रोसेस कर दे रहे हैं, केवाईसी करने के बाद हमारी जो भी रिक्वेस्ट है, अपने एरर आ गई, हमको एरर आ रही है, एरर आने के साथ ही हम लोगों ने बैंक केवाईसी वापस कर दी है। जो भी हमारे बैंक में नाम या जो भी गलत था उसको हमने बैंक में विजिट करके अपने ने नाम भी चेंज कर दिया।
उसके बाद पीएफ मेंबर को एक और परेशानी आ जाती है। वो बताना चाहूँगा कि जैसे ही वो अपनी बैंक केवाईसी की रिक्वेस्ट प्रोसेस करते हैं, करने के साथ उनका चला जाता है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में। कुछ बैंकों का जो केवाईसी का रिक्वेस्ट है वो नेक्स्ट डे में चला जाता है कंपनी के पास, पेंडिंग फॉर एम्प्लॉय डिजिटल सिग्नेचर के लिए आ जाता है। हमारे जो पीएफ मेंबर हैं उनको अपना जो पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है उसके लिए उनको कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, अब उसके बारे में बताना चाहूंगा कि फर्स्ट तो ये जब भी पीएफ का पैसा विड्रॉ करने जा रहे हैं ये एरर आ जा रही है। सेकंड, जब उस एरर को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, उस एरर को खत्म करना चाह रहे हैं, उसके लिए जब वो नया जो भी प्रोसेस करते हैं, वापस केवाईसी करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करने के साथ ही उनके लिए एक और प्रॉब्लम आगे खड़ी हो जाती है। वो प्रॉब्लम होती है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। अब कुछ पीएफ मेंबर का होगा जिनको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो उनका कहना होगा कि आज की डेट में मैंने तो केवाईसी करने के लिए रिक्वेस्ट की है और नेक्स्ट डे में मेरी तो केवाईसी जो है कंपनी के पास चली गई है और कंपनी ने फाइनली उसको अप्रूव कर दिया है और कोई एरर ही नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ पीएफ मेंबर हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, अगर उन्होंने अपनी बैंक केवाईसी करने के लिए रिक्वेस्ट की हुई है और वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में गया, अंडर प्रोसेस में जाने वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में जाने के बाद उनकी जो रिक्वेस्ट है महीने महीने तक पेंडिंग में पड़ी रह रही है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में। जिन जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे हमारे बहुत से पीएफ मेंबर को ये जानकारी मिल सके कि ये जो बातें बताई जा रही ये परफेक्ट सही हैं, जिससे हमारे पीएफ मेंबर को ऐसा ना लगे कि वीडियो लंबा करने के चक्कर में इस तरह की बताया जा रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। और जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, जिन लोगों ने वेरिफिकेशन का अपना जो केवाईसी करने के लिए रिक्वेस्ट किया हो और उनकी जो रिक्वेस्ट है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में गई है और उन लोगों की जो ये वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट है वो महीने या 1.5 महीने के बाद कंपनी के पास गई है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज हो गई, पीएफ मेंबर को इधर भी परेशानी झेलनी पड़ रही है, कहीं नाम का मिसमैच है, कहीं ये प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम, वो खत्म करने के बाद फाइनली वो अपने तीसरे स्टेप पे पहुंच रहे हैं, वो है पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। अब ये तो सबसे बड़ी समस्या हो गई है, ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस तो चलिए ये कोई सिस्टमेटिक एक डेटा फेच करती है, जैसे आपका वेरीफाई किया जाता है कि आपका नाम परफेक्ट है कि नहीं, नाम आपका चेक करके सामने आपका बैंक के सर्वर से मैच किया जाता है, हाँ आपका नाम परफेक्ट है, तो ये रिक्वेस्ट आपकी आती है कंपनी के पास। तो इजीली समझिए महीने भर एक टाइम लिमिट है, महीना 2 महीने के बाद चलिए वो रिक्वेस्ट तो जाएगी कंपनी के पास। चलिए कंपनी के पास तो रिक्वेस्ट आ गई, अब ये बड़ी मुसीबत इधर है कि कंपनी इसे अप्रूव ही नहीं करती। जिन जिन पीएफ मेंबर का कंपनी अप्रूवल नहीं कर रही है, तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा, जिससे ये पता चले कि कितने लोगों को ये परेशानी आ रही है, कितने लोगों को ये परेशानी आ रही है, जिससे हमारे जो कुछ पीएफ मेंबर हैं उनको ये भी होगा कि सर बता रहे हैं कि पीएफ मेंबर को परेशानी हो रही है अप्रूव होने में। हम लोग का तो आज की डेट में रिक्वेस्ट आई और कल की डेट में हम लोग का अप्रूव हो गया। तो मैं बताना चाहूंगा कि कुछ पीएफ मेंबर के कंपनी के एचआर अच्छे हैं जो अप्रूव कर देते हैं, और नहीं तो कुछ कंपनी के तो जो एचआर हो गए या कोई कंपनी के ओनर हो या कुछ भी हो गए, तो वो उन लोग से डिमांड करते हैं कि आप लोग का बैंक केवाईसी जब मैं अप्रूव करूंगा, जब मुझे आपका जो भी पीएफ का पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं उसमें आधा पैसा आप मुझे दीजिए, तब जाके मैं अप्रूव करूंगा। फाइनली जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आई वो भी कमेंट में बताइए कि हाँ उनको भी पता चले, बाकी पीएफ मेंबर को भी जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे भी केसेस बनते हैं। और कुछ कंपनी के जो एचआर हैं वो केवाईसी इसलिए अप्रूव नहीं करते, कहते हैं कि किसी पीएफ मेंबर को जॉब नहीं करनी होगी और जबरदस्ती की उसे जॉब की जा रही है, कोई दूसरा रीजन है और उन्होंने जॉब से रिजाइन दे दी है, उस केस में भी एचआर उनका अप्रूव नहीं कर रहे हैं। उनसे डिमांड करते हैं कि आप मुझे आपने जॉब छोड़ दी, आप 1 मंथ की सैलरी हमको दीजिए, तब जाके हम आपका बैंक केवाईसी अप्रूव करेंगे।
साथ ही कुछ कंपनी का रहते हैं जो आपको साफ-साफ मना कर देते हैं कि हम आपकी केवाईसी अप्रूव ही नहीं करेंगे और उनसे मारा-मारी की बात करते हैं, उनसे गलत लैंग्वेज में बात करते हैं। ऐसी भी प्रॉब्लम हमारे बहुत से पीएफ मेंबर को आ रही है। मैं बताना चाहूँगा ये सब चीज़ें बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये कहीं न कहीं हमारे पीएफ मेंबर को ये प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉब्लम उनको पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम है, वो बता नहीं पा रहे हैं किसी को। उनको एक उनकी प्रॉब्लम को कोई समझने वाला नहीं है। मगर मेरे पास से जितने भी कॉन्टैक्ट आते हैं या जितने भी मेरे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, उन्होंने मुझे ये जानकारी दी है, वो जानकारी मैं आप लोग बता रहा हूँ। साथ ही कुछ पीएफ मेंबर कंपनी को कॉल कर रहे हैं, कंपनी को मेल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, मगर कंपनी किसी तरह का जवाब भी नहीं दे रही है, ना तो उनका केवाईसी अप्रूव। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है, बताना चाहूँगा। उस फॉर्मेट के मदद से आप लोग कंपनी को मेल कर सकते हैं, साथ ही कंपनी को बाय पोस्ट केवाईसी जो भी आपने करने के लिए रिक्वेस्ट की है, उसकी आप जानकारी दे सकते हैं कि हमने किया है, तो आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि हमने कंपनी को इन्फॉर्म किया है। बहुत से वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें बताया गया होगा ग्रीवेंस डाल दीजिए, ग्रीवेंस डालने से आपका 2 मिनट में या 2 दिन में आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी। और जहाँ तक नोटिस किया है, बहुत से लोगों ने ग्रीवेंस डाला है, मगर उन लोगों का केवाईसी अप्रूव नहीं होता है। फाइनली कुछ लोगों का 100 में से 2 आदमी का अप्रूव हो रहा है, 100 में से 2 का। और फाइनली 98 लोगों का नहीं हो रहा है केवाईसी। उनको कहा जाता है कि आप कंपनी से बात करिए। इस तरह से हमारे पीएफ मेंबर परेशान है। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक प्रूफ है कि हाँ, आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया हुआ है, कंपनी को इस बात की जानकारी दी है कि हाँ, हमने केवाईसी करने के लिए रिक्वेस्ट की है, तो आप कोई ना कोई उसके ऊपर उनको बोल सकते हैं। अगर आप उसके बाद ग्रीवेंस करते हैं, आप ऑन द स्पॉट ग्रीवेंस डायरेक्ट कर देते हैं, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, कंपनी को आप कांटेक्ट करिए। मगर आप जब एक फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मेट आप भर के कंपनी को या तो ईमेल भी कर दीजिए या साथ ही कंपनी को बाय पोस्ट कर दीजिए, पूरा फॉर्म फिलअप करके। कंपनी के फॉर्म फिलअप करके भेजने के बाद आपके पास जो भी ट्रैकिंग आईडी है, जो भी जिस कोरियर से आपने भेजा होगा, जिस दिन कंपनी को रिसीव हो गया है, उसकी पूरी डिटेल के साथ ही आप और कंपनी सॉरी फिर उसके बाद ग्रीवेंस करिए और वहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि कंपनी को हमने अपना केवाईसी का डॉक्यूमेंट ईमेल भी किया है, साथ ही उनको बाय को दिया भी है, उनके पास भी है। तो कंपनी ये नहीं कह सकती है कि हमको किसी तरह का केवाईसी का डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, कंपनी उसको रॉन्ग नहीं बता। उसके बाद आप करेंगे, उसके बाद कंपनी नेगेटिव में रहेगी, आप पॉजिटिव में रहोगे और आपका केवाईसी कहीं ना कहीं अप्रूव हो सकता है। हाँ, इस प्रोसेस में आपको महीने भर का भी टाइम लग सकता है, 1.5 महीने का भी टाइम लग सकता है। मगर मैंने ये प्रोसेस ट्राई की है मैक्सिमम 10 से 15 लोगों के लिए, और 15 लोगों में से लगभग मुझे 12 से 13 लोगों का पॉजिटिव केस मिला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग भी ट्राई करिए। वीडियो लंबा हुआ है, मगर मैंने आप लोगों को जो जानकारी बता रहा हूँ, आप लोग कहीं ना कहीं बताइएगा ये प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही थी कि नहीं आ रही थी। साथ ही मैं वो फॉर्मेट आपको बता देता हूँ क्या उसमें भरना है, और उसके बाद उसको किस तरह से आपको सेंड करना है, या जो भी है उसकी पूरी मैं जानकारी आपको वीडियो में बता देता हूँ, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके। दोस्तों, ये फॉर्म अभी फिलअप बनाया गया है और बना के इसी फॉर्म को हमने लगभग 15 लोगों को दिया था। उसमें से 13 लोगों का जो बैंक केवाईसी की रिक्वेस्ट थी, वो फाइनली अप्रूव हो गई है, और अप्रूव होने के साथ ही उन लोगों ने अपना पीएफ का पैसा भी विड्रॉ कर लिया है। फाइनली उन लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है। अब कुछ पीएफ मेंबर के दिमाग में ये होगा कि ये सिर्फ जो वीडियो बनाया जा रहा है, वीडियो में खाली सिर्फ ऐसे ही वीडियो लॉन्ग टाइम एक वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, मगर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने का कारण एक ही है कि अगर कोई नया पीएफ मेंबर वीडियो देख रहा है, तो उसको भी ये जानकारी मिल सके किस लिए फॉर्म बनाया गया है।
साथ ही इससे बेनिफिट क्या हो रहे हैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो भी पीएफ मेंबर हैं, अपना यहाँ पे कंपनी का नाम हो गया, कंपनी का एड्रेस हो गया, यहाँ पे आपका नाम हो गया, आपका पीएफ नंबर हो गया, आपका यूएन नंबर हो गया, साथ ही आपका बैंक डिटेल, और इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड और अपना बैंक का जो भी पासबुक है उसकी जेरॉक्स साथ में लगा के आपको आपके कंपनी के एड्रेस पे सेंड कर देना है, या तो फिर कंपनी का अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो उस पर मेल कर दीजिए। इसको पूरा फिलअप करके आपके सिग्नेचर करके और आप मेल कर दीजिए। मेल पे देख लीजिए 2 या 3 दिन में आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप बाय कुरियर कर दीजिए। दोनों चीज़ को करने के बाद आप पीएफ की वेबसाइट पे जाके ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं, और ग्रीवेंस में आपको ये मेंशन ज़रूर करना है कि मैंने कंपनी को ईमेल भी किया है, ईमेल कौन से डेट में किया है वो, और साथ में आपने जो कुरियर किया था डॉक्यूमेंट उसका भी कंपनी को रिसीव हो गया है, तो उसका पूरा ट्रैकिंग का आपको एक वेबसाइट पे जाके ट्रैक करके और उसका स्क्रीनशॉट लेके साथ में अटैच कर देना है कि मैंने इतनी तारीख को कंपनी को डॉक्यूमेंट भेजा था और कंपनी को इतनी तारीख को डॉक्यूमेंट मिल चुका है, और कंपनी तो भी बैंक अकाउंट अप्रूव नहीं कर रही है। फाइनली आपका जो केस रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, और कंपनी को फाइनली आपका बैंक केवाईसी अप्रूव करना ही करना पड़ेगा। अगर आप ये सेंड नहीं करते हैं और आप मात्र वर्बली कंपनी से बात कर रहे हैं और कंपनी से फोन पे बात करके सर जी आप मेरा बैंक केवाईसी अप्रूव कर दीजिए, कंपनी बोलेगी कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, 10 दिन के बाद कॉल करिए, या कंपनी का फोन करेंगे दूसरी बार तीसरी बार, तो कंपनी आपसे गलत लैंग्वेज में भी, जो भी वहाँ के एचआर होंगे या जो भी वहाँ का जो काम करने वाला होगा, जो पीएफ का काम कर, वो आपसे गलत लैंग्वेज में बात भी करता होगा। ऐसे जिससे भी बात करता होगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में बताना चाहूंगा, इस फॉर्म के जरिए आप लोग का एक केस पक्का होता है कि आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया हुआ है कि हमारी बैंक केवाईसी को अप्रूव कर दिया जाए। इससे कंपनी ये भी मना नहीं कर सकती है कि हाँ हमारे पास ये कोई रिक्वेस्ट नहीं आई हो और हमको कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, कंपनी अगर डीएससी डीएक्टिवेटेड है तो कंपनी अपना डीएससी एक्टिवेटेड कराएगी, उसमें अप्रोक्सीमेट 15 दिन का टाइम लगेगा, मगर कंपनी आपको इन्फॉर्म करेगी। साथ ही आपका फॉर्म के अंदर आपका मोबाइल नंबर भी आप मेंशन करिएगा जिससे कंपनी आपको कांटेक्ट कर सके। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही मुझे ये राय जरूर दीजिएगा, वीडियो लंबी हुई है मगर आप लोग के लिए फायदेमंद हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई है तो आप बताइएगा, तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग के लिए लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया जाएगा, शॉर्ट वीडियो में ही आपको जानकारी दे दी जाएगी। और हो सके ये वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड को या अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो उसका से फ़ायदा उनको मिल सके। साथ ही इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिससे आप लोग इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही नहीं, अगर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आप नीचे देख सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर भी अगर आप करेंगे तो उधर से भी आपको ये इसकी लिंक मिल जाएगी और आप आसानी से पीडीएफ फॉर्म भर के और अपना पीएफ का जो भी केवाईसी में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो केवाईसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद।